राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे 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 राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो बाबुरे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भजोम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय प्रभु। ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम शिव ओम भोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रटो ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम भगवान ओम भोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं करालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतिकोटे प्रवासे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
लसद्बालुबालेन्दु कंठे भुजंगाचलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्मं मुण्डमालं मृगाधीशचर्मं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजम्बानुकोटे प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद्युमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो ताताप्यमानं जराजन्म दुःखोऽघताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो जय शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो कैलासपते जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो कैलासपते जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती बोलो जगज्जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। शिव 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 रट्टे ले रे बंदे शिव 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 रट्टे ले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा शिव 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 रट्टे ले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू परम पिता ही इसे चलाता परम पिता ही इसे चलाता दिखा दिखा के कोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो कोड़ा देखने से पहले गोपी क्या करे अरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावर राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावर राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाव राम कहो राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 34वें प्रकरण गोपियों में दासिका हेतु भाग 3 का वर्णन किया। उससे आगे संयुक्त प्रकरण 35 और 36 का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद।
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। गोपियों की चाहत। का स्वयं ते कलमपदाम का स्वयं ते कलपदामृत वेणुगीत सम्मोहितार्च चरितानन चलेत्रलोक्याम। तीनों लोकों में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से पड़ी हुई ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारी गोपियों ने कहा का स्वंग ते कलमदायुत वेणुगीत सम्मोहिता आर्चरितान्न चरित्रलोक्याम। तो तीनों लोकों में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से पड़ी हुई कौन सी ऐसी स्त्री है जो तुम्हारी कलपद अमृत में वेणुनाथ से सम्मोहित होकर आर्य चरित्र से विचलित न हो जाए। तो गोपियाँ मानो संपूर्ण स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व कर रही हों और सबकी ओर से बोल रही हैं। तो जो तामसिक प्रकृति के होते हैं वे मूर्ता बस कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। न उनको धर्म का ज्ञान है, न भगवान का ज्ञान है, न भक्ति का ज्ञान है। तो ऐसे लोग अधिकांशतः न धर्म समझे न धर्म समझे, जहाँ फंस गए पौंगापंथी हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पौंगापंथी का एक सरल अर्थ गोपी की भाषा में क्या है? लकीर पीटना। तो इसके लिए शब्द चलाते हैं पौंगापंथी, यानी दकियानुसी। उसी बात को बार बार दोहराते रहना। तो ये सब धर्म की भाषा में गाली दी जाती हैं। वे भी जब बांसुरी की ध्वनि का वेणुनाद सुनते हैं तो उनकी मूर्ता छूट जाती है। ऐसे तामसी व्यक्ति भी जब सुनते हैं ना, वो तामसी व्यक्ति क्या कहते हैं? रोज़ के रोज़ भजन करना, रोज़ के रोज़, अरे उसको भोजन करना रोज़ के रोज़, उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता। भजन करना रोज़ के रोज़ को लगता है कि ये क्या है रोज़ के रोज़। तो वे भी बांसुरी की ध्वनि सुनकर वेणुनाद सुनते हैं तो उनकी मूर्ता छूट जाती है, क्योंकि यह स्वर लहरी उनके सुषुप्त मन को जागृत कर देती है। ऐसे मूल लोग भी। दूसरे जो राजसिक लोग हैं उनको भी धर्म का पता नहीं है। जहाँ उनको मज़ा आए वहीं काम करते हैं। वे तो राग द्वेष में फंसे हुए हैं। तो जो गुणी लोग हैं वे राग मूलक धर्म में ही फंसे हुए हैं। तो वह भगवान की बांसुरी उनको कहती है कि यहाँ से ज़्यादा मज़ा इधर है, आओ। तो उनको मजबूरन अपना मज़ा छोड़ करके और भगवान की बांसुरी का मज़ा आने लगता है। तो यह भगवान की बांसुरी उनको कहती है कि यहाँ से ज़्यादा मज़ा इधर है, आओ। तो उनको वेणुनाद अमृत ध्वनि से अपनी ओर खींच लेता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और नारायण सात्विक लोग जो हैं वे अभिमान में फंसे हुए हैं कि हम बड़े धर्मात्मा। उनकी तो महाराज ये तारीफ है कि हम कितनी बार मिट्टी से हाथ धोते हैं। हाँ, बहुत से लोग इसी बात का घमंड करते हैं कि हम तो 100 बार हाथ धोते हैं। अब तो ऐसे नहीं है, पुराने ज़माने बहुत ऐसे। तो इसी में वे अपनी तारीफ समझते हैं। इंद्रिय शुद्धि की नहीं, मन शुद्ध किया कि नहीं, भगवान का भजन होता है कि नहीं, इस पर इनकी दृष्टि नहीं है। तो कपड़ा हम सूती पहनते हैं, रेशमी, इस पर दृष्टि है। तो यह धर्माभिमान जो भगवान से विमुख करने वाला है, इसको भगवान कलप्रद अमृत और वेणुनाद से आकर्षित करते हैं। इस प्रकार तामस को वेणु ध्वनि से, राजस को अमृत से और सात्विक को कलपद से आकर्षित करते हैं। और गुणातीत यह बंसी ध्वनि ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति की तरफ द्वारा खींचती है। तो भगवान बंसी ध्वनि तमोगुणी को, रजोगुणी को, सतोगुणी को और वृत्यात्र को
माने जीवन मुक्त को वृत्ति ही क्यों न हो और सबको बुलाती है। इसलिए आत्मा रामश्च मुनियो निर्मंथ्याप्युक्रमे और कुर्वन्त्या हेतु की भक्ति इत्थम भूता गुणो हरि। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आत्मा राम, जो आत्मा राम है अर्थात जो अपने स्वरूप की समाधियों में मग्न है। मुने अर्थात जो सल्लीन मानसा हैं, समाधि लग रही है और निर्गंथा जो पोथी पत्ता फेंककर, चोटी की गांठ खोलकर, जनेऊ की गांठ खोलकर, कपड़े की गांठ खोलकर और काम ग्रंथि, क्रोध ग्रंथि, लोभ ग्रंथि, मोह ग्रंथि को तोड़कर अविद्या ग्रंथि का निरसन करके अवधूत सन्यासी हैं, उनको भी वह कल पद अव्यक्त अस्फुट ध्वनि अपनी ओर खींच लेती है। फिर कौन सी ऐसी स्त्री है जो आपकी ओर न खिंची आवे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गर्भाधान का शक्ति सामर्थ्य जिसमें हो उसको संस्कृत भाषा में स्त्री बोलते हैं। तो शात्यति गर्भ अश्यामिति स्त्री और शायति विषय अश्यामिति स्त्री वृत्ति। तो विषय रूप कलंक को जो अपने पेट में हमेशा रखे उसे वृत्ति कहते हैं। और जैसे स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को रखती है वैसे यह घट है, पट है, मठ है, कोई न कोई विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कुछ न कुछ भीतर जो रखे उसका नाम वृत्ति है और उसी को स्त्री कहते हैं। और महाराज यह श्याम सुंदर की बंसी भला किसको मोहित नहीं करती। आर्य चरितान न चले त्रिलोक्याम आपे मूढ़ो तमो गुणियो। और कहाँ फंसे हो, चलो उठो जागो। अरे ओ रजोगुणियो, क्या बात करते हो दुनिया में, और बात करने के योग्य श्री कृष्ण ही हैं। अरे सप्तगुणियो, काहे का अभिमान है तुमको। अरे ओ जीवन मुक्तो, अब जब तुमने अपना मन छोड़ ही दिया उनको आने दो हमारी ओर, और रोकते काहे को, क्यों निषेध करते हो। जब तुम्हारे लिए विधि नहीं है तो तुम निषेध क्यों करते हो, आने दो। तो यह बंशी ध्वनि जो गुरु मंत्र है, यह बांसुरी ब्रह्म विद्या है। इसमें जो ध्वनि है वह तत्वमश्यारी महावाक्य के समान है, और ध्वनि है महावाक्य कलपद, और बांसुरी है ब्रह्म विद्या, और गुरु है स्वयं श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो यह ऐसी ध्वनि है जो बोली है ध्वनि नहीं, यह तुम्हारा रूप भी तो सर्व संहारक है और भगवान का रूप विचित्र है। कल बताया था कि ये जड़ पदार्थ धर्म को नहीं रहने देता और पशु के धर्म को भी नहीं रहने देता। वृक्ष झुक जाते हैं, फल फूल लेकर के श्री कृष्ण के चरणों में से हवा कहते हैं, भले हवा करते हैं और पत्ते हवा करते हैं, और वृक्षों के शरीर में से मधुक्षरण होता है। तो वृंदावन में एक वृक्ष था, एक पुराना पेड़ था वृंदावन में, और बहुत से तो बहुत पेड़ हैं पर उसकी प्रसिद्धि क्यों बता रहे। खंडानंद जी कह रहे एक वृक्ष था, तो अभी थोड़े दिन पहले तक वह मधु क्षरण करता था, उसमें से मधु बहती रहती। तो नंदगांव और बरसाने के बीच द्विमिल वन पड़ता है, और जहाँ दोनों मिले उसका नाम है द्विमिल, दोनों मिल जावे। तो उस वन में एक वृक्ष था, तो वृक्ष तो था काला काला और उसका नाम किसी को मालूम नहीं था क्या कौन सा वृक्ष है। तो उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद लता लिपटी हुई थी। तो वृक्ष भी बड़ा प्रबल था और लता भी मोटी थी। उसके जड़ में एक जगह से मधु टपकता था। तो पहले महात्मा लोग अपने कमंडल उसमें लगा देते थे और मधु ले लेते और पी लेते। तो जब तक महात्मा लोग पीते रहते तब तक तो वह रस देता रहता, पर जब पंडित पुजारियों ने उसे घेर लिया और उस पर दक्षिणा आदि चढ़ने लगी तब उसने मधुदान करना बंद कर दिया। अभी यह वृक्ष है भला, पर अब उसमें से मधु नहीं निकलता है। तो बंसी ध्वनि सुनकर वृक्षों से मधु क्षरण होता है, और गाय के थन से दूध गिरने लगता है, बछड़े की आँख से आंसू गिरने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं। विचित्र है सब। बोले वह क्या। तो देखो हम कोई शास्त्र पुराण नहीं जानते, कोई दर्शन शास्त्र का अनुसंधान नहीं करते। श्री कृष्ण के प्रेम में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं है, वहाँ प्रमाण की कोई आवश्यकता थोड़ी है।
किसी को प्रमाण देना हो भगवान के प्रेम का, ऐसा कोई नियम है क्या? संसार के प्रेम का तो प्रमाण इसलिए देना पड़ता है क्योंकि संसार में कोई किसी से प्रेम करता नहीं, इसलिए सब कहते हैं प्रेम करता है, इसका प्रमाण दे। पर भगवान से तो प्रेम स्वाभाविक होता ही है जीव का, उसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता थोड़ी है कि किसी कारण से वह कम हो जाए और उसमें प्रमाण दिया जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान तो है ही है, जिसका नहीं है वो बड़ा अभागा है। तो बंसी ध्वनि सुनकर इंद्रियां मोहित हो गईं और अमृत पान करके प्राण तृप्त हो गए और कल्पद सुन करके अंतकरण तन्मय हो गया और अव्यक्त जीव को परमात्मा से एक कर दिया। तो गोपी और श्री कृष्ण एक में मिल गए। कथा के प्रारंभ में कहा था नहीं, एक गोपी है एक कृष्ण है, एक गोपी है एक कृष्ण है, यानी एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है। अब दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर काय का रोमना है, कोई रोमना ही नहीं है। तो बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सारे प्रमाण किस लिए हैं कि आप जानते हैं कि धर्म किसके लिए है? तो श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा विचार है कि त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर जन्म पक्त्वा अचेतत्व यदि प्रचेतत्व यदि। और एक आदमी अपना धर्म तो छोड़ दिया और वृंदावन में रहता है, तो ब्राह्मण धर्म का तो लोप हो गया, लेकिन मैं भगवत चरणारविंद का भजन कर रहा है। तो त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरेर भजना। तो अभी भजन परिपक्व नहीं हुआ और मर गया तो क्या होगा उसका? देखो धर्म छोड़ दिया इसलिए क्या वह नरक में जाएगा, और भजन पूरा नहीं हुआ इसलिए भगवान उसे मिलने नहीं चाहिए, तो उसकी क्या गति होगी? तो नारायण वह नरक में नहीं जाएगा क्योंकि उसने भगवान के चरणारविंद का भजन किया है। अरे नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मतो भयात्। जो भगवान भजन करता है उसका अकल्याण अमंगल कभी नहीं हो सकता। इस लोक में न परलोक में न जीवन में न मरण में कभी उसका अमंगल नहीं है, हमेशा मंगल ही मंगल है। तो अब समझो एक आदमी वह भक्ति तो करता है लेकिन बाह्य आचार विचार पर उसकी आस्था नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं मानता, तो उसका अमंगल हो जाएगा। बोले नहीं, और बहुत आचार विचार किया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की तो क्या पाया? तो अगर मालिक तुमसे खुश नहीं हुआ तो तुमने दिन भर पाँव पीट कर सिर पीट कर क्या किया? हाँ, संसार के लोग खुश हो गए, क्या कौन खुश हुए साहब? अपने पत्नी बच्चे खुश हो गए, और संसार के जो भगवान हैं वो खुश नहीं हुए। मालिक तो वही हैं, वो खुश नहीं हुए किसी तेरे कर्म से, तो क्या फ़ायदा उन कर्मों को करने से? तो जितना धर्म कर्म है सब परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि परमेश्वर की प्रसन्नता के बिना धर्म कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं है। यह वेदांत का सिद्धांत है, कलमत उपमति। तो जो ढोंगी लोग होते हैं नहीं, तो वो क्या है कि वो धर्म का प्रारंभ बड़े शौक से करते हैं, पर जब वो देखते हैं कि उनके धन से, उनके तन से, उनके संगठन से भी वो हासिल नहीं कर सकते हैं, तो वो घबरा जाते हैं और फिर घबरा के धर्म को छोड़ के फिर अपने गोरख धंधों में लग जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है, क्योंकि उनके बस का काम नहीं वो। तो कलमत उपमते, कर्म जड़ है, वह स्वयं फल नहीं दे सकता है। ईश्वर देखता है कि इसने हमारे सन्मुख होकर कर्म किया है कि विमुख होकर कर्म किया है। वे जानता नहीं, अंतर्यामी भगवान सब जानता है। तो जो सन्मुख होकर कर्म करता है उसको ईश्वर अपने पास बुला लेता है, और जो विमुख होकर कर्म कर देता है उसको ईश्वर संसार में पुनः पुनः भेजता रहता है। भगवान कहता है पुनः पुनः उनको संसार में भेजता रहता हूँ। और विमुक्ता में भी अच्छा कर्म करे तो स्वर्ग भेज देता है, और बुरा कर्म करे तो नरक में भेज देता है। और जो सन्मुख करके कर्म करे तो उससे ईश्वर प्रसन्न होता है। तो ईश्वर को रिझाने के लिए करना है ना, भगवान के सामने चाहे नाचे, चाहे गावे, चाहे तान तोड़े, हाँ चाहे तान तोड़े, जैसे मौज हो वैसे रहे, पर भगवान के सामने रहे। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं तो प्यार। तो देखा ही नहीं तो प्यार कहाँ से करे वो? तो सामने होना तो जरूरी है। भगवान भी कह रहे मेरे सामने आवे तो निर्मल जनमन सो में पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा।
जो पर दृष्ट रह सोई, मोरे सन्मुख आपकी सोई। तो भगवान के सामने चाहे नाचे, चाहे गावे, चाहे तान तोड़े, जैसे मौज हो वैसे रहे, पर भगवान के सामने रहे। सब धर्मों का फल यह है कि भगवान के चरणों में भक्ति हो और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़े। तो धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वजेवन कथासु या, और नोत्पाद देध्यारी रतिम श्रम एव ही केवलम। एक आदमी ने धर्म तो खूब किया, खूब दान किया, कृच्छ चांद्राणादि बड़े बड़े व्रत किए और खूब होम किए, यज्ञ किए, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई। तो वह धर्म क्या है कि श्रम एव ही केवलम, उसने केवल गधे की तरह बोझा ढोया। तो यह केवल श्रम है, उसने केवल मेहनत मजदूरी की, क्योंकि जो रस जीवन में आना चाहिए था वह रस तो जीवन में आया नहीं। और इसी से श्रीमद् भागवत में बताया कि सब धर्मों से बड़ा धर्म क्या है कि भक्ति योगो भगवतीम तन्नाम अग्रहणादिवी, और एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्मा परस्मृतः। एक इस मनुष्य जीवन में, इस लोक में उतना ही धर्म है, वह जीव भगवान के सामने आरती की लौ की तरह भगवान के चरणों में और निछावर हो जावे। और बड़प्पन बढ़ने में जीवन की असफलता नहीं है, अपना बड़प्पन बढ़ाने में, अभिमान पर तो कभी न कभी चोट लगेगी, चाहे मूर्तावश अभिमान हो और चाहे सम का अभिमान हो, चाहे धर्म का अभिमान हो, चाहे योग का अभिमान, ज्ञान का अभिमान हो, और संसार की प्रकृति को बदल देने का सामर्थ्य भगवान के रूप में, भगवान की बंसी ध्वनि में है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसा वर्णन मिलता है और हमने देखा भी है कि लोग भगवान का ध्यान करते हैं और यदि उनका ठीक ठीक ध्यान लग जाता है तो उनका शरीर बदल जाता है। शास्त्र में लिखा है कि जाति प्रवृत्ति प्रकृत्या पुरात। तो हमने ध्यान करते करते पुरुष स्त्री को देखा है, तो ध्यान करते करते बुढ़े को जवान होते देखा है, और भीतर का जो मन है वह सूक्ष्म और शरीर बदल गया और रसीला हो गया। तो वह आनंद से, ज्ञान से, सत्ता से तृप्त हो गया और वह श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि और उनके रूप सौंदर्य और उनकी रूप माधुरी से परिपूर्ण हो गया। वह सूक्ष्म शरीर जब तृप्त हो गया तब स्थूल शरीर तृप्त हो जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जब भीतर से तृप्ति आ गई तो बाहर की तृप्ति का क्या कोई अलग से कोई विचार करना है, उपाय करना है। तो गाय बदल जाए, पेड़ बदल जाए, चिड़िया बदल जाए और हरणी पशु बदल जाए, दूसरे शब्दों में जो प्रत्येक के धर्म में परिवर्तन कर सकता है और वह यदि प्रमाण में परिवर्तन कर दे तो आश्चर्य क्या है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो आओ, गोपियों ने कहा कि हम लक्ष्मी को दोष लगाते हैं बाबा, न दुनिया में किसी सती सावित्री को दोष लगाते हैं, हमने कोई लक्ष्मी को दोष नहीं लगाया कभी कथा से आगे, और ना ही किसी सती सावित्री को दोष लगाया, परंतु हमने तो तुम्हारी बंसी ध्वनि सुनी है। और क्या कभी किसी सती सावित्री, जिसकी बड़ी महिमा है सृष्टि में, बंसी ध्वनि सुनी थी? उसने तो सुनी नहीं। हाँ, तो दोष तो है सारा तुम्हारी बंसी ध्वनि का। तो तुमने अपनी बंसी के द्वारा और प्रणय निमंत्रण देकर हमको अपने पास बुला लिया और अब कहते हो लौट जाओ। तो जो तुम्हारे पास आकर लौट जाती होंगी वे स्त्री कोई दूसरी होंगी। ये गोपी हैं, गोपी, ये लौटना नहीं जानती हैं। हो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब इसका नतीजा क्या होगा मालूम है? तो गोपियों के अंदर दैन्य आ गया, शरणागति का भाव आ गया। उनके मन में आया कि हमारे प्रयत्न से कुछ नहीं होगा, हमारे साधन से कुछ नहीं होगा, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। अब मर्यादा नहीं, पुष्टि चाहिए। तो मर्यादा तो इन्होंने तोड़ दी। तो दो ही तो मार्ग हैं, एक मर्यादा और एक पुष्टि। तो श्री रामानुज संप्रदाय बोलते हैं कि एक क्रिया योग और एक प्रपत्ति। क्रिया योग माने दिन भर पूजा करते हैं और न्यास करते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, आरती करते हैं, बारंबार स्नान करते हैं, और ये सब क्रिया योग है। और मूर्ति में भी न्यास करते हैं, अपने शरीर में भी न्यास करते हैं। और भगवान मिलते हैं कब? कि प्रपत्ति के द्वारा। तो इसमें भी शरणागति और प्रपत्ति ये दो शब्द हैं। उनके चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में बोलते हैं साधन भक्ति
और प्रेम लक्षणा भक्ति, बैरी भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति। तो और श्री वल्लभ संप्रदाय में बोलते हैं मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। तो बोले कि हम मर्यादा में तो तुम्हारी ओर चल रही थी, लेकिन बंसी बजाकर मर्यादा को तुमने भंग कर दिया। मर्यादा में क्या चल रही थी? गोपियों ने कहा हम अपने घर में रह करके अपने पतियों की सेवा कर रही, बच्चों का काम कर रही, गाय की सेवा कर रही, सब काम कर रही, अपने सास ससुर की सेवा कर रही और मर्यादा में चल रही। पर तुमने अपनी क्लीम बंसी बजा करके और हमको मोहित किया और मर्यादा को तोड़ा और अब पुष्टि देना तुम्हारे हाथ में है। अब वो भक्ति प्रेम प्रदान करना आपके हाथ में। तो लड़ाई झगड़े से तो कोई काम बनने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे अवतार का प्रयोजन ही व्यर्थ जाता है और यदि तुम हमको स्वीकार नहीं करते हो तो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तन्नो निदेही कर पंकजम आर्त बंधो तमस्तनेशु च सरस्यु च किंकरीणा। तो ये प्रेम जो है वह आचार को छोड़ देता है और प्रेम का ऐसा निरूपण आता है कि प्रेम का एक समुद्र है और राधा और कृष्ण इसमें दो तरंगे हैं और प्रेम ही राधा को राधा बनाता है और कृष्ण को कृष्ण बनाता है और फिर दोनों को लाकर मिलाता है। फिर कृष्ण सांवरेपन को छोड़ करके गोरे हो जाते हैं और राधा अपने गोरेपन को छोड़कर सांवरी हो जाती है। फिर कृष्ण जब राधा से मिलने के लिए चलते हैं तो मिलन के वेग में देखो मिलन नहीं होता। कृष्ण के मन में जब मिलन का वेग आता है तो वे राधा हो जाते हैं और जब राधा के मन में मिलन का वेग हो जाता है तो वो कृष्ण हो जाते हैं। तो ये दोनों कौन हैं कि दोनों तत्वता एक ही हैं कि प्रेम है। और राधा कृष्ण दोनों का कोई मालिक है? बोले हाँ। कौन है इनका मालिक? बोले कि प्रेम है इनका मालिक। तो एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा कौन से कृपालु जी महाराज, और उन्होंने बड़ा दिव्य प्रेम मंदिर बनाया है राधा कृष्ण की स्मृति में। उन्होंने द्वारकाधीश भगवान कोई अपने माँ बाप की स्मृति में बनाता है, कोई अपने पूर्वजों की स्मृति में बनाता है, कोई अपने जो है किसी शौक मौज के लिए अपनी कलाकारी दिखाने के लिए बनाता है, लेकिन नहीं, उन्होंने भगवान की स्मृति में बनाया है प्रेम मंदिर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राधा कृष्ण दोनों का कोई मालिक है? बोले हाँ। कौन है कि प्रेम। तो इसके मालिक हैं राधा कृष्ण और राधा कृष्ण का मालिक है प्रेम। और प्रेम के मालिक कौन है? बोले उसके मालिक राधा कृष्ण है। ये संसार में जितना भी प्रेम है, चाहे जीव का जीव से किसी भी रूप में प्रेम हो, वह प्रेम भगवान का एक रूप से भगवान राधा बना हुआ है, एक से कृष्ण बना हुआ है, एक से गोपी बना हुआ है, एक से कृष्ण बना हुआ है, एक गोपी है, एक कृष्ण है। इसी प्रकार भगवान का प्रेम चल रहा है संसार में। तो यह राधा कृष्ण की सृष्टि करता है। एक राधा है, एक कृष्ण है, एक राधा है, एक कृष्ण है। उसको नया नया रूप देता है, उसको पुष्ट करता है, उनको अपने अंदर मिला लेता है और वे अपने आप को भूलकर प्रेम रूप हो जाते हैं। तो प्रेम है अखंड सच्चिदानंद रस, रस घन, आनंद घन, और उसमें दो आकृति हैं। प्रेम तो एक ही है, उसमें दो आकृति हैं, एक राधा और एक कृष्ण। उसमें भी नियत आकृति नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही राधा है और यही कृष्ण है, नहीं। अभी बताया नहीं, जब राधा को भाव आता है कृष्ण से मिलने का तो वही कृष्ण हो जाती हैं, और कृष्ण को भाव आता है राधा से वही राधा हो जाते हैं। तो बोले कि राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा, तो न आदि न अंत, और विलास करें दोनों का न तो कोई आदि है और न अंत है। भगवान का और भगवान की माया का, योग माया का न तो कोई आदि है और न कोई अंत है। अनंत ईश्वर हैं और अनंत ही उनकी योग माया है संसार में। तो उनका न आदि न अंत, विलास करें दो, और पूरे संसार में विलास कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में। तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, तो सदा एक रस, एक अखंडित आदि अनादि अनूप, और कोटि कलम बीतत नहीं जानत, और बेहरत युगल स्वरूप। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, श्यामा श्याम भगवान की जय। तो राधा और कृष्ण ये आदि दंपति हैं, आदि युगल हैं, आदि दंपति हैं, और उपादान दोनों का एक है, क्या कि प्रेम। और उसमें कभी स्त्री आकृति यूं आकृति हो जाती है
और कभी पुरुष आकृति स्त्री आकृति हो जाती है, तो स्त्री कभी पुरुष आकृति में बदल जाती है, पुरुष से स्त्री आकृति में बदल जाती है। तो प्रेम में अहम नहीं होता, अहम कठोर है और प्रेम कोमल है। तो ज्ञान जो है वह तो कठोर है और कठोपनिषद है, और प्रेम जो है वह तो कोमल है और यह कोमलोपनिषद है। तो ये जो अहम है, मैं में है, वही कठोर है, ब्रह्म कठोर नहीं है। तो ये अहम नहीं छूटता और पकड़ कर बैठ जाता है। सो देखो, कृष्ण गोपियों ने कहा, इतनी बात तो स्पष्ट है कि इसमें कोई तर्क वितर्क और युक्ति की जरूरत नहीं है। भगवान ब्रज भयार्ति हरो विजाता, आप ब्रज के भय और आरती इन दोनों का नाश करने के लिए पैदा हुए हूँ। क्योंकि ब्रज में कंस आदि का जो भय है और इंद्र की वर्षा आदि की जो पीड़ा है, आरती है, हम इन दोनों को तुमने मिटा दिया। फिर हमें जो तुम्हारे विरह का भय हो गया कि कहीं तुम हमें छोड़ न दो, और इस समय तुम्हारी अपेक्षा से जो हमको पीड़ा हो रही है, विरह का भय है, उपेक्षा से पीड़ा है, आरती है, तो उसको तुम दूर क्यों नहीं करोगे? अर्थात करोगे ही, करना तुम्हारा दायित्व है। तो यहाँ गोपी ने अपना नाम नहीं लिया, ब्रज का नाम लिया। बोले ब्रज का दुख दूर करते हो, ब्रज भयार्ति हरा। तो जैसे राय अपनी होती है और बोलते हैं सबकी वही राय। बोले द्वारकाधीश भगवान की। जैसे मैं गोपी कहती हूँ नहीं कि मेरा प्रिय मालिक कौन है? द्वारकाधीश और राजा रामचंद्र भगवान, कृष्णचंद्र भगवान। और समझती क्या हूँ कि सबका ही है मालिक। कोई समझे या नहीं समझे, पर मेरी राय ऐसी है, तो मैं तो सबका मालिक उसी को समझो। राजा रामचंद्र भगवान की है, कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की है। अब वो कोई शैतान को माने तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमारी राय तो ऐसी ही। तो आप जैसे सब की राय अपनी होती है और बोलती हैं सबकी राय है, मैं तो ऐसा ही समझती हूँ, सब राम को ही अपना मालिक मानते हैं। तो आप लोग नेताओं का भाषण सुनते होंगे, तो वे कहते हैं कि ये आप लोगों की मांग है, आप लोगों की आवाज़ है। नेता क्या कहते हैं? क्यों नहीं कहते मेरी मांग है? क्या कहते हैं? आप लोगों की मांग है। और जैसे मोदी ने कहा कि सफाई कार्यक्रम अभियान चलाओ, झाड़ू हाथ में लेकर के, और किसके लिए करें? आप लोगों का कहना है कि गंदगी बहुत है, इसलिए सब झाड़ू पकड़ो और सफाई करो। आप लोगों ने कहा है, आप लोगों की मांग है और आप लोगों की आवाज़ है। आप कह रहे हैं गंदगी बहुत है, आपकी आवाज़ पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। इसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं, ब्रज भावार्ते हरो विजाता। ब्रज में जब जब भय आया, तब जब जब कोई आरती आई और पीड़ा आई, उस भय उस पीड़ा को तुमने दूर किया। तो गोपी बोल रही है ब्रज की बात, लेकिन उससे अपने लिए बोल रही है। कहती है इस समय जो तुम उपेक्षा कर रहे हो, उससे इस समय हमारे प्राण पीड़ित हो रहे हैं और आगे कहीं छोड़ न दो, उसमें भय हो रहा है। तो यदि तुम हमारे भय और पीड़ा को दूर नहीं करते हो तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि सारा ब्रज जानता है कि तुम ब्रजवासियों के भय और दुख को मिटाने के लिए आए हो। तो यदि तुम हमारी उपेक्षा कर ही दोगे, तो हमको विरह दे दोगे, तो हम सब मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो कल सवेरे क्या होगा जानते हो? हमारे भाई बंधु, माँ बाप, सास ससुर, रिश्तेदार, नातेदार सब इकट्ठे होकर और हमारे विरह में छाती पीटेंगे और कहेंगे कि जो कृष्ण भय और दुख को मिटाने के लिए आया था, उसने सारे ब्रज को ही भय और दुख में डाल दिया। तो तुम हमारी यदि पुष्टि नहीं करोगे, तो हम जो लालसा अभिलाषा लेके आई हैं उसको पूरी नहीं करोगे, तो तुम्हारी तो अपकीर्ति होगी और ब्रज का सत्यानाश हो जाएगा। और इस पर भी तुम हमें धर्म का उपदेश करते हो और हमसे कहते हो कि शांत चित्त से दिमाग ठीक करके हमारा उपदेश सुनो। तो आप जानते हो कि दूसरे के घर में आग लगे तो सब लोग उपदेश करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो तो द्वारकाधीश भगवान की जय। चाहे आवे चाहे नहीं आवे। और इस बात को भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी ने सत्य के पायदान पर बढ़ाना आगे। अरे जब उपदेश करना आता है तो दूसरे के घर में जाने की या बाहर निकल के आने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठ के अपने आप को उपदेश कर ले। अपने उपदेश को स्वयं ही मान ले कि सत्य बोलना धर्म है, इस उपदेश को स्वयं को कर और स्वयं मान ले। पर नहीं, हमें तो दूसरे को उपदेश करना, दूसरे को उपदेश करने के लिए तो फिर बाहर निकलना है, दूसरा कोई हमारी बात सुने। अरे जब हम ही नहीं अपनी बात मान सकते हैं, जब हम जानते हैं कि सत्य बोलना धर्म है, ईश्वर की भक्ति करना हमारा धर्म है, उसमें हमारा कल्याण है, कोई अहित नहीं है, कोई अमंगल नहीं है भगवान का नाम लेने में, भगवान का भजन करने में, तो फिर भी हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
तो हम अपना उपदेश स्वयं ही नहीं मान सकते हैं। हम गीता में पढ़ते हैं नित्य कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, इस बात को हम स्वयं ही नहीं मानते। तो अपना उपदेश स्वयं ही मान लेना चाहिए, दूसरे को उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने को उपदेश दिया नहीं जाता है, इसलिए घबरा के बाहर निकलते, कोई हमारी सुन लेवे, कोई हमारी सुन ले। अरे हम स्वयं अपनी आपकी नहीं सुन सकते हैं, दूसरा कौन सुन लेवे रे। कल ही कहा नहीं कि दूसरों की जय से पहले अपनी जय करो। अरे स्वयं को सुना, स्वयं का कल्याण कर, अपन सुन। भगवान का नाम दूसरा कोई सुने या नहीं सुने, तेरी ठेकेदारी है क्या। तो तुम्हारी दाढ़ी में आग लगे और हमारी दाढ़ी में आग लगे तो तुम पहले किसकी बुझाओगे। बोलो द्वारकाधीश, पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाओगे। तो अपनी तो बुझाओगे ना, तो ठीक ही कहा। परोपदेशे पंडित्यम, तो गोपियों ने कहा कृष्ण, लेकिन तुम्हारा उदाहरण इसके विपरीत है। क्यों कि देवो यथारि पुरुषः सुरलोक गीता, जब दैत्य बढ़ते हैं तो देवताओं का ह्रास होता है, और देवता लोग जब पीड़ित होते हैं तब आपकी शरण में आते हैं। तो वे भी तो आप ही हैं। तो आपके पास जब इंद्र वरुण आदि देवता आए और बतलाया कि दैत्यों ने उनका स्वर्गलोक आदि छीन लिया है और आपसे रक्षा की प्रार्थना की, तो आपको उस समय क्या चाहिए था। क्या उस समय आपको यह चाहिए था कि उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते कि बैठो बैठो देवताओं सुनो, यह स्वर्गलोक मिथ्या है, यह अग्नि वरुण लोक आदि मिथ्या है, और इन सब के सब अधिष्ठान में कल्पित हैं, सबके सब अधिष्ठान, और तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, इसलिए अब स्वर्ग की इच्छा तुम लोग छोड़ दो और देव लोग आधिपत्य की वासना छोड़ो, बहुत बुरी है, और हार और जीत में सम हो जाओ सब। अब देवताओं की दैत्यों से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश देवताओं को तुमने क्यों नहीं दिया, उनकी तरफ से लड़ाई क्यों करने लगे। बचाने के लिए उनको अनेकों अवतार लेके उनकी रक्षा करते हो। उनसे ऐसा क्यों नहीं कहा कि स्वर्ग तो अधिष्ठान में स्थापित है और वह तो मेरे संकल्प मात्र से है, उसी में मिल जाता है, तुम क्या करोगे स्वर्ग का, क्या करोगे। जैसे हमारे बराबर में पूतना भैया कहते हैं कथा करने वाला को बुरे लगने की क्या जरूरत है, उसको तो कुछ बात बुरी लगनी नहीं चाहिए। हम चाहे उसके साथ में कितना भी अत्याचार करें, वो तो भगवान को पुकारे ही नहीं, हमारी शिकायत करे ही नहीं, संसार से भी नहीं करे, भगवान से भी नहीं करे। तो इस प्रकार से और देवताओं को भगवान ने नहीं कहा कभी भी कि नहीं मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा, और गोपियों ने कहा हमारे से कह रहे हो कि उपदेश कर रहे हो कि जाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो देखो उसी प्रकार इस समय जब हम एक इच्छा लेकर तुम्हारे पास आई हैं, तुम्हें हमें उपदेश करना उचित नहीं है, और उचित यह है कि हमारी इच्छा पूरी करके हमारी रक्षा करो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो देखो जिस समय किसी का थोड़ा दुख रहा हो उस समय उसको वेदांत का उपदेश मत करना, उस समय उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उसको सुख पहुंचाना चाहिए। तो यह तो वह अपने को थोड़ा हो तब सोचना चाहिए कि शरीर अधिष्ठान में कल्पित है, और जब अपने को फोड़ा हो तब ये जरूर सोचना चाहिए कि कुछ नहीं है संसार में, सब झूठा है। वो द्वारकाधीश भगवान की अपने शरीर में तकलीफ हो जाए, अपन पे न चला जावे, तब ये बात सोच लेनी चाहिए कि नहीं संसार में सब नश्वर है, शरीर नश्वर है। दूसरे को नहीं समझाना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अपने आप को समझाने में हम कुशल नहीं है और दूसरे को हम समझाने आते हैं। यदि हम अपने को समझा सकें तो हमारे आचरण को देखकर दूसरे की समझ में अपने आप आ जाए। समझाने की आवश्यकता थोड़ी है कोई। अरे मैं 5 बजे उठूँ, दूसरे की समझ में अपने आप ही आ जाएगा, उसको एक कहने की जरूरत थोड़ी है तो 5 पे उठ, नहीं उठ मत उठ, बिल्कुल 10 पे उठ, हम क्यों कहें। तो उस समय तो उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, सुख पहुँचाना चाहिए। तो वह जो अपने को फोड़ा हो तब सोचना चाहिए कि शरीर अधिष्ठान में कल्पित है और इसमें फोड़ा हुए बिना प्रतीत हो रहा है ही नहीं कुछ, और इसमें दर्द है ही नहीं। अपना सोचना चाहिए, नहीं अपना तो मेरा जरा भी पैर नहीं बढ़े तो बड़ा दर्द हो जाता है, और दूसरे का दर्द हो तो कथा करने वाले को हल्ला नहीं करना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कथा करने वाला तो ऐसा भी कर सकता है, पर तेरे दर्द हो और जब हल्ला नहीं करे तब हम देखेंगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने हो तब सोचना चाहिए कि दूसरे के हो तो उपदेश नहीं करना चाहिए, नहीं हो तो तुम्हारे वेदांत की इज्जत गिर जाएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान भी देवताओं के समता का उपदेश नहीं करते, उनके लिए तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उल्टे इंद्र के छोटे भाई बन जाते हैं, बामन बन जाते हैं, उपेंद्र बन जाते हैं और बलि को छल्लाते हैं। तो इंद्र बड़े और बामन छोटे, तो छोटे बनकर उपेंद्र बन गए। और देखो इतने छोटे बने कि ब्राह्मण बनकर बलि के दरबार में पहुंच गए और वहाँ भीख मांगी, और भीख मांग करके अपने भाइयों को स्वर्गलोक दे दिया इंद्र आदि को। तो बोले वहाँ उपदेश क्यों नहीं करते हो, इंद्र को उपदेश क्यों नहीं किया तुमने? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और वहाँ तो उनको वांछित वस्तु देते हो देवताओं को, उनसे नहीं कहा नहीं स्वर्ग का क्या करोगे, सब नश्वर है ऐसे भजन करो, उनसे नहीं कहा ये बात, उनको दे दी वांछित वस्तु। तो वहाँ तो वांछित वस्तु देते हो, और यदि हम एक इच्छा लेकर आई हैं तो हमें उपदेश करते हो, हमारी इच्छा भी पूरी क्यों नहीं करते हो? तो यदि कहो कि तुम्हारी यह इच्छा धर्म के विपरीत है इसलिए घर में लौट जाओ, तो तुम्हारा ही यह श्रुति वचन है कि यद हरेवम विरजेतु, तो श्रुति कहती है कि जिस दिन मन में ठीक ठीक वैराग्य आ जावे उस दिन सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैराग्य का क्षण जीवन में कभी भी आता है। इसका कोई ये नहीं है कि बचपन में आवे कि बुढ़ापे में आवे कि जवानी, जब भी आ जावे। तो ऐसा वैराग्य आज आया है कल आएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। हाँ, कल फिर आ जावे ऐसा वैराग्य भाव, नहीं तो जब आ गया तभी छोड़ दो। इसलिए बाबा मेरे क्या करना कि त्यक्तम भवान ब्रज भनाट्य हरो विजातो, तो जैसे आदि पुरुष नारायण देवलोक की रक्षा के लिए स्वयं अपने को छोटा बना देते हैं और झुक करके भी देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तन्नो निरेही। तो श्री कृष्ण ने कहा गोपियों क्या करें? बोले कि हम तुम्हारे अवतार को सफल करना चाहती हैं। बोले हम तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं, उसमें हमारा अवतार सफल होगा। बोले यदि तुम न आते, केवल संकर्षण आते, अनंत आते, तो अभी पृथ्वी का भार दूर हो जाता। भगवान ने पहले ही कहा है कि जग में सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण अनई निमिषमुख तेते, तो आपकी क्या जरूरत है? तो क्योंकि सारी पृथ्वी तो सिर पर संकर्षण लिए रहते हैं, एक छींक मारी उन्होंने पृथ्वी गिराई पृथ्वी का भार दूर करने के लिए काफ़ी है। बोले फिर वसुदेव देव आदि को संतोष नहीं होता, इसके लिए मैं भगवान ने कहा अरे ये जो वसुदेव देव की हैं इनको वरदान दे चुका हूँ, इनको कैसे करता, इसलिए आया। बोले तो प्रद्युम्न कर देते, क्योंकि वे काम रूप हैं और प्रद्युम्न पैदा हो जाते तो उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती। आपका ही रूप है तो उनको देख करके सबका मिजाज तर रहता। बोले धर्म रक्षा का काम कौन करता है? यदि हम ना आते तो। बोले यह काम अनिरुद्ध कर देते, अनिरुद्ध तो सत विपारिपति हैं, वे धर्म की रक्षा कर देते हैं, फिर अब तुम क्यों आए? तो गोपियों तुम ही बताओ। बोली तुम सुनो, तुम आए हो हम लोगों के लिए, कैसोरम सफली करोती कलयन कुंजे विहारम हरि, तुम हम लोगों के लिए आए हो। यदि हम लोगों को अपने विरह में और उपेक्षा से दुखी कर डालोगे तो तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तुम भगवत भक्ति प्रकट करने के लिए आए हो, और तो जब लोग सुनेंगे कि गोपियों ने सब कुछ छोड़कर धर्म अर्थ काम मुक्त सब छोड़कर श्री कृष्ण से प्रेम किया और अंत में बेचारी उपेक्षित होकर तड़फड़ा करके और उनके चरणों में बिना पानी की मछली की तरह मर गईं, तो यही मर्यादा तो स्थापित होगी कि जो श्री कृष्ण से प्रेम करे सो मर जाए। तो कोई प्रेम करेगा दुनिया में, भक्ति का मार्ग चलेगा, भक्ति के मार्ग का लोप हो जाएगा, और यदि तुम पुष्टि नहीं करोगे तो यह तो जैसे बिरवा को, कोमल को, पौधे को सिंचाई की ज़रूरत होती है, उसी का नाम पुष्टि है। तो सूखते हुए पौधों को सींचना इसका नाम पुष्टि है, तो सींचे हुए पौधों में खाद डाल देना इसका नाम पुष्टि है। तो साधन रहित निरासाधन जो जीव है उस जीव को साधन का फल दे देना उसका नाम पुष्टि है। बोलो पुष्टि पुरुषोत्तम द्वारकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो गोपी भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे जरा बताना सत्य के पायदान पर कि मैं पुष्टि करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अरे 100% कन्हैया, कभी आज तक ऐसा मैंने जीवन में अनुभव नहीं किया कि मैं गोपी दुखी हो जाऊं और भगवान मेरी पुष्टि नहीं करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान। दुष्ट चाहे कितना भी अपना प्रयत्न कर लें
पर उनकी कुछ भी नहीं चलती। भगवान की करी पुष्टि से हमेशा पुष्टि रहती है। गोपी बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की। तो भगवान बोले अच्छा गोपियों तुम बोलो हम क्या करें बोले गोपियाँ तो बड़ी समझदार थी। उन्होंने कहा देखो सखी, क्या श्री कृष्ण सचमुच हम लोगों की उपेक्षा करते हैं कि बाहर से बनावट करते हैं? बोली सखी पता कैसे चले? तो कहा पता ऐसे चले कि तुम अपने शरीर पर उनका हाथ रखने को कहो और ऐसी जगह हाथ रखने को कहो कि इनको लालच आ जावे, तब पता चलेगा कि इनके मन में बनावट है असलियत है। बोली कि देखेंगे कि इनके शरीर में रोमांच होता है कि नहीं, तो उनके होठों में मुस्कुराहट आती है कि नहीं, पकड़े जाएंगे। तो दूसरी गोपी जो नहीं समझती है वह कहती है पहले तो नारायण हमको निर्भय करो, हमें दो चीज़ चाहिए कि एक तो चाहिए निर्भयता और एक चाहिए रसदान। तो पहले तो जो गर्म हवा लगती है उसके बचाव और उसके बाद पीने के लिए शरबत दोनों चाहिए। तो गोपियाँ जो हैं वे अपने हृदय का भाव प्रकट करती हैं बिल्कुल खुले। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है पहले थोड़ा शरबत पी लो, हवा खा लो, आगे कथा कल करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुख करने, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजिया। ससललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जनयत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेतु अन्न धन दी। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यार। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नोवा। धरो रूप नर सिंह को अम्बा, परगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुश को स्वर्ग पटा। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आस। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतार, छिन्न वाले दुख निवारणी। के हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवा। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसु। नगर कोट में तुम्ही विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। सुमन सुमदानव तुम्हारे, रक्त बीज संकन संगा। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, संसहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब बही साय, मात तुम तब अमरपुरी और बासव लोका। तब मैं माँ सब रहे अशोका, ज्वाला में है जोत तुम्हारे। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भगत से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आमे, ध्यावे तुम्हें जो नर मल्ला। जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगीश्वर मन कहते पुकार। योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार तप कीनो। काम क्रोध जीत सवलीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को। कौ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दे सकते नहीं कीन विलम्बा, मुँह को मात कष्ट अति गेरो। तुम बिन कौन हरे दुख में, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिप मूरख मोय अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हे मात दयाला। रिद्ध सिद्ध दय करो नियाला,
जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पा। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, रमना मैया की जय। जय श्री राधे। जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो